एक छोटा सा फ़र्क मैं ये समझता हूँ कि इंजीनियर साहब ने मदारिस के अंदर जाके तालीम हासिल नहीं की, और वो सबसे पहले यही बात करेंगे कि जी मदरसे वाले आपको महदूद कर देंगे, मदरसे वाले महदूद कर देंगे। नहीं भाई, मदरसे वाले महदूद नहीं करते, बल्कि ये एक सिलसिला तालीम का चलता आ रहा है। और ये उलमा इकराम जो हैं वो पढ़ने के साथ, पढ़ाने के साथ तरबियत पे भी ज़ोर देते हैं। और कितनी ही बातें ऐसी होती हैं कि किताब के अंदर लिखा होता है, लेकिन उसकी जो तशरीह है वो मुसलसल चलती आ रही है, तवातुर के साथ चलती आ रही है। मुहद्दिसीन जब हदीस बयान करते तो उसके साथ कुछ बातें जो हैं वो बताते कि इस हदीस का जो है मकाम ये है, इस हदीस का मकाम ये है। तो ये एक सिलसिला है पूरा। अब सवाल कर रहे हैं जी मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं उनके पास ज़्यादा इल्म है, मिर्ज़ा साहब के पास ज़्यादा इल्म है। ओ भाई, हमें क्या पता किसके पास ज़्यादा इल्म है? हमें तो ये पता है कि इल्म का ताल्लुक़ जो है वो ये नहीं है कि सिर्फ़ किताब के साथ है। इल्म का ताल्लुक़ उस्ताद की सोहबत के साथ भी है। बग़ैर पढ़े, बग़ैर उस्ताद के सामने बैठे, बग़ैर जो है वो एक सिलसिले के अंदर शामिल हुए आदमी 100 किताबें पढ़ ले, उसके बाद भी उसके अंदर वो इस्तेदाद पैदा नहीं हो सकती जो एक तालिब इल्म उस्ताद के सामने बैठ के समझता है। सबसे बड़ी बात ये एक फ़र्क जो बहुत बड़ा फ़र्क है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपको भी खूब अच्छे से समझ आ जाएगा कि मदारिस के अंदर और मदारिस के शयूख के अंदर एक बात होती है कि जितना इनके पास इल्म आता है, जितना ये आगे बढ़ते हैं, उतनी ही ज़्यादा आजिज़ी आ जाती है। और एक जो इस तरतीब और इस सिलसिले के साथ जुड़ा ही नहीं है, बल्कि वो कह रहा है कि बस मैंने किताबें पढ़ पढ़ के जो है वो इल्म हासिल कर लिया, और आपको भी ये दावत दे कि उस्ताद की कोई ज़रूरत नहीं है। ओ भाई, तर्जुमा भी तो किसी का पढ़ रहे हैं। जब ख़ुद मिर्ज़ा साहब का एक क्लिप जो है वो मशहूर चला हुआ है कि एराब तो गलत पढ़ ही रहे थे, सीगे भी गलत बता रहे हैं, और इसमें दावा ये कर रहे हैं कि मैं बड़े बड़े बाबों की जो है वो सरफ़ी और नाहवी गलतियाँ निकाल दूँगा। भाई, हम ये तो नहीं कह रहे कि बुज़ुर्गों से गलती नहीं हो सकती, यकीनन हो सकती है, लेकिन आप साहिब कौन हैं जो उनकी गलतियाँ निकाल रहे हैं? अल्लाह के बंदो, आप सीगे जो बयान कर रहे हैं उसको गलत पढ़ रहे हैं। आप इल्म सर्फ़, इल्म नहव की तारीफ़ात जो है वो ही नहीं समझ रहे, आप उनकी गलतियाँ कैसे निकाल सकते हैं? कोई भी किसी की गलती निकाले तो वो माहिर होगा, और उससे बड़ा माहिर होगा कि जनाब आप जो है वो इन चीज़ों को नहीं समझ रहे, इस्तिलाहात का इल्म नहीं है इनके पास। और इस्तिलाहात जो हैं, जब इस्तिलाहात का इल्म ना हो तो आदमी मुताला जितना भी कर ले तो उसको समझ ही नहीं आती कि मैंने क्या कहना है क्या नहीं कहना। बस सुनी सुनाई बातें और कुछ मुताला करके आदमी जो है वो पूरे मज़हब का जो है वो गोया के चूचू का मुरब्बा बना देगा, उसने सही बात की तरफ नहीं आना। ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मदारिस के अंदर कम अज़ कम ये तरबियत होती है कि आपके पास जैसे जैसे इल्म आता है, आपको जैसे जैसे आप आगे चलते हैं, आपको ये एहसास होता है कि हमारे पास इल्म की कमी है। हम जामिया हक़ानिया में दौरा हदीस शरीफ का साल था, जामिया हक़ानिया से हम दौरा हदीस के कुछ तलबा झंग की तरफ गए। वहाँ पे हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के तिलमीज़ रशीद और कई किताबों के मुसन्निफ़ जिनकी किताबों को अल्लाह ताला ने ऐसी कबूलियत अता फ़रमाई, ऐसी मकबूलियत अता फ़रमाई कि शेख़ुल इस्लाम हज़रत तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम जो हैं वो उनके हवाले पेश कर रहे हैं। रुहमाउ बैनहुम के मुसन्निफ़, और इसके अलावा बहुत सी किताबें लिखी हज़रत मौलाना नाफ़ि साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मुहम्मदी शरीफ वाले। हम उनके पास गए, तो जब हम गए तो हमने अपनी बात रखी कि हज़रत आपसे इजाज़त हदीस लेने के लिए आए हैं। तो हज़रत ने फ़रमाया कि मेरे पास क्यों आ गए? इतना बड़ा आलिम कि मिस्र तक किताबें जिनकी छप रही हों अरबी में, और इसके साथ जो है वो फ़ारसी और उर्दू में किताबें हों, तो वो आदमी जो है वो कह रहे हैं कि आप मेरे पास क्या लेने आ गए? आपको हमारे पास आने का किसने कह दिया? आपके उस्ताद बड़े हैं, बस हम तो जो है वो कमज़ोर से आदमी हैं, हमें कुछ नहीं आता। और हज़रत जो हैं वो मोटी ऐनक लगाते थे, उठ के नहीं बैठ सकते थे, उम्र रसीदा थे,
ऐसी हालत में भी जो है वो किताब का मुताला कर रहे थे, कुछ देख रहे थे। तो हज़रत ये फरमा भी रहे थे कि अब किताबें समझ में आना शुरू हुई तो अब जो है वो हम बूढ़े हो गए। तो ये इतना बड़ा आलिम होने के बावजूद ये जो आजिज़ी का इजहार फरमा रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये मदारिस सिखाते हैं, ये असातिज़ा से चीज़ हासिल होती है। और फिर ये सिलसिला जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों से चलता आ रहा है। आपके शागिर्दों के अंदर भी आजिज़ी और फिर ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी आजिज़ी का इजहार करना और बंदों के अंदर भी तकब्बुर ना करना, ये तो एक सिलसिला चलता आ रहा है। और हम देखते हैं कि मिर्ज़ा साहब का अंदाज़ तखातुब जो है वो बिल्कुल बाज़ारी है। और फिर ये कि अंदाज़ तखातुब बाज़ारी होने के साथ आप चैलेंज फरमाते हुए जो हैं वो ऐसा पहले से ही गुमान कर बैठे कि मुझे यकीन है कि मुफ्ती साहब नहीं आएंगे। अजीब व गरीब सी बात नहीं है ये ताज्जुब खेज़ बात नहीं है कि पहले से ही जो है वो सोच लिया कि वो नहीं आएंगे और फिर ये भी कह दिया कि ये मेरी करामत होगी कि वो नहीं आएंगे। भाई आपकी करामत का तो पता चल नहीं गया पूरे जेलम वालों को, पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को। ये तकब्बुर के अल्फाज थे, अल्लाह ताला ने जलील करवा दिया। और मुतकब्बिर आदमी अल्लाह ताला को कतई पसंद नहीं है। और फिर ये कि वल्लाहु आलम क्या होता अगर ये आमने सामने बैठ जाते तो क्या होना था, इससे कुछ फ़ायदा होता या नुकसान होता या फसाद फैलता, ये सारी बातें बाद की हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको जलील कर दिया कि जिसने तकब्बुर के अल्फाज अदा किए। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक वाक़या जो है वो याद आया, वो भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुकदमा भावलपुर के अंदर जिस वक़्त कादियानियों के ख़िलाफ़ आए तो कादियानी वकील ने एक हवाला पेश किया जो गालबन शरा मुसल्लम सुबूत का हवाला था कि इमाम राज़ी रहिमहुल्लाह की तरफ ये बात मंसूब की कि वो जो हैं वो तवातुर का इनकार करते हैं और तुम लोग जो है वो ये कह रहे हो कि तवातुर का इनकार करने वाला काफिर है। तो तवातुर के इनकार का जो मामला है इमाम राज़ी की तरफ भी तो जा रहा है। अब सारे हैरान हो गए कि जिस किताब का हवाला दिया वो किताब मौजूद नहीं है। मौलाना ग़ुलाम हसन चांदपुरी साहब, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी साहब और दीगर बड़े उलमा वहाँ पे मौजूद थे। जब ये बात की तो एक गरजदार आवाज़ के साथ जो है वो अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि जज साहब लिखिए कि जिस किताब का इन्होंने हवाला दिया है आज से 35 साल पहले जो है वो हमने उसका मुताला मिस्र में किया, हमने उसका मुताला किया। जो ये बात कर रहे हैं ये बात नहीं है, बल्कि उसके अंदर तो ये बताना चाह रहे हैं कि एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है वो गुमराही पे, उम्मत के उलमा गुमराही पे इकट्ठे नहीं हो सकते। इस हवाले से इमाम राज़ी रहमहुल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो हदीस है ये दर्जे तवातुर को नहीं पहुँचती। अब किताब उनके पास थी, कादियानियों के पास, इनके पास नहीं थी। तो जज साहब को जब ये बात कही गई, जज साहब ने कहा कि हाँ जी पढ़िए इबारत। जब इबारत पढ़ी गई तो वही मफ़हूम था जो हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। तो ये इतना बड़ा वाक़या और इतना पुराना हवाला और एक जुज़वी सा हवाला जिसको आम तौर पे आदमी जो है वो तवज्जो से पढ़ता ही नहीं, मुताला करते हुए मुताला करके जहन में रख लिया। जहन में रखने के बाद वो इतने अरसे के बाद बयान किया। बयान जब हो गया और जब ये उनका झूठ जो है वो कादियानियों का झूठ जो है वो पूरी अदालत के सामने आ गया तो अनवर शाह कश्मीरी साहब ने जो अल्फाज कहे वो गौर करने के काबिल हैं। अनवर शाह कश्मीरी रहिमहुल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई हम तालिब इल्म आदमी हैं, तालिब इल्म हैं, 2-4 किताबें हमने भी पढ़ रखी हैं,
ये हमें लाजवाब करना चाहते थे, लेकिन हम इनसे लाजवाब नहीं होंगे। देखिए कि हाफ़ज़ा, क़ुव्वत हाफ़ज़ा कितना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुव्वत हाफ़ज़ा कितना दे रखा है कि एक सरसरी और एक जो है वो बिल्कुल जुज़वी सा हवाला जो है वो आपको याद, और इतना अरसा गुज़र जाने के बाद आपने जो है वो बता दिया, और जब पढ़ा गया बिल्कुल वादे हो गया। फिर भी जो है वो कोई तकब्बुराना बात नहीं की, बल्कि उसके अंदर भी आजिज़ी का इजहार किया। ये चीज़ है मदारिस के अंदर। तो वैसे भी आप ये देख लीजिए कि जिसमें जितना वज़न होगा वो उतना ही ज़्यादा झुकता चला जाएगा। गुब्बारे के अंदर हवा भर दें तो गुब्बारा कभी उधर लग रहा है जाके, कभी उधर लग रहा है, तो जब हकीकत सामने आती है तो पता चलता है कि सिर्फ हवा है अंदर और कुछ भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा मामला जो खड़ा हुआ और पूरी कौम जो है वो पता नहीं किस मुसीबत और परेशानी में जो है वो मुब्तला हो गई। ये इब्तिलाए अज़ीम अल्लाह करके अब ये ख़त्म हो जाए। उम्मीद तो है कि अब जो है वो इंजीनियर साहब जो हैं वो अपना काम ही करेंगे, जो काम जिसका है वो उसी को करना चाहिए। इंजीनियर साहब जो हैं वो, बाद लोग कह रहे हैं कि वो ड्यूटी पे होते हैं, पूरा हफ्ता ड्यूटी पे रहते हैं, इतवार वाले दिन आके कुछ करते हैं, लेकिन ये भी बात साबित हुई कि नहीं जी उस वक़्त वहीं मौजूद थे। वल्लाहु आलम क्या मामला है, लेकिन अब तक जो है वो उनका कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिसको उनकी तरफ से उज़र समझा जाए। खैर ये तो हमने बात वैसे कर दी। जो आपका सवाल था कि किसके पास इल्म ज़्यादा है, इल्म उसी के पास ज़्यादा होता है जो तकब्बुर नहीं करता, जिसके अंदर जो है वो अल्फाज के अंदर जिसका अंदाज़ बाज़ारी नहीं होता। हकीकत में इल्म तो वही है। किसी चीज़ का जान लेना ये तो अहले फ़लासफ़ा के नज़दीक है। इल्म अन्नल इल्म युतलक़ु अला मानी अहदिहा हुसूल सूरत शै फ़िल अक़्ल। अक़ल के अंदर किसी चीज़ का आ जाना, ये जो तारीफ़ है ये तो फ़लासफ़ा के नज़दीक है।